अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक घर के टॉपिक के ऊपर में मैं रोशनी डालना चाहता हूँ। मैं उसके हिसाब से आपको ये वीडियो आप लोग तक पहुँचा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि हर एक वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देखने की कोशिश करो, तो कुछ बातें आपको समझ में आएगी और उसके बाद में उसको अमल में लाने की कोशिश करो। खाली सुन करके छोड़ दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। सुनना और फिर अमल करना तो फ़ायदा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी सुन्नतें हैं, वो सभी चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करें और उसे जीने की कोशिश करें। यही सबसे बड़ी कामयाबी है। ये देखिए, पहले टॉपिक पे मैं आता हूँ। माँ भाई बहन के वफादार बनो। ये मैंने इसलिए कहा कि माँ भाई बहन के वफादार बनो। माँ की अच्छी औलाद बनो, भाई बहन के अच्छे भाई बनो। अगर माँ के आप अच्छे, माँ और वालिद के एक अच्छे बेटे आप नहीं बन पाते हैं और भाई बहन के अगर आप अच्छे भाई नहीं बन पाते हैं, तो आने वाले कल में आप एक अच्छे शौहर और एक अच्छे वालिद नहीं बन सकते हैं। क्योंकि जब आपको जिसने जन्म दिया है, दुनिया में लाया है, जब आप उनको ही दिल नहीं जीत पा रहे हैं और उनको ही आप खुश नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि आप अपनी बीवी और बच्चों को खुश रख लेंगे। तो सबसे पहले माँ बाप के वफादार बनो, भाई बहन के अच्छे भाई बनो और उनकी ज़रूरतों को पूरी करो और सबसे अच्छा एक इंसान बनो। हर रिश्ते से ऊपर एक होता है रिश्तेदार, इंसान बनो और सब रिश्तों के बीच में एक दोस्त बनने की कोशिश करो। रिलेशन से भी बड़ा रिश्ता होता है दोस्ती का। रिश्तेदारों के अच्छे रिश्तेदार बनो, पड़ोसी के अच्छे पड़ोसी बनो। जो भी आपके रिश्तेदार हैं, एक लाख मोहब्बत के साथ में, मैंने आपसे क्या कहा कि सबसे पहले आप अपने अच्छे दोस्त बने। दोस्त, हर रिश्ते से बड़ा एक रिश्ता होता है दोस्ती का और हर धर्म से बड़ा धर्म होता है इंसानियत का। तो आप एक अच्छे इंसान बने और उसके हिसाब से ज़िंदगी को जीने की कोशिश करें। हमने बताया आपको रिश्तेदार के अच्छे रिश्तेदार बनो। तो जो भी रिश्तेदार है आपके हैं, मामा हैं, नाना है, चाचा है, चाची है, और भी बहुत सारे रिश्ते होते हैं जो मैं गिनाने बैठूं तो शायद आप कम ही ना पड़े। तो जो क्लोज रिश्ते हैं, मामा वाला और चाचा वाला और चचेरे चाचा, चचेरे चाचा के चचेरे चाचा, मामा, रिश्तेदारी के मामा, बहुत रिश्तेदार है। वो इसलिए कह रहा हूँ कि आने वाले कल में आपके पास भी बेटा बेटी है, उनके पास भी बेटा बेटी है। तो जब एक लाख मोहब्बत आपकी अच्छी बनी हुई है, तो वो लोग के घर पे आना जाना होगा। तो आपको वो, आपके बच्चे लोगों को भी वो देखेंगे, आप उनके बच्चों को देखोगे। तो आपको आने वाले कल में आपको कहीं और अपने बच्चों और बेटियां या बेटों के रिश्ते करने की जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी में से आपको रिश्ते मिल जाएंगे। लेकिन आपको अपना इखलाक अच्छा बना के रखना होगा और लोगों से ताल्लुकात अच्छा बना के रखना होगा, तभी जाकर के ये काम को कर पाएंगे आप। पड़ोसी के एक अच्छे पड़ोसी बनो। मैं बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि पड़ोसी के एक अच्छे पड़ोसी बनो, इंसान बनो और प्रेम से रहो। हर वक्त अपने, मैं जब ट्रेनिंग में बैठा था तो मुझे 3 जुमला बोला गया था। वो 3 जुमला मेरे दिमाग से और मेरे बॉडी लैंग्वेज से जाता नहीं है। सर को बर्फ़ की तरह ठंडा रखो, जबान में शक्कर की तरह मिठास रखो और सीने में आगे बढ़ने की चाहत रखो और निकल जाओ दुनिया जीतने के लिए। हाँ, इसमें एक चीज़ और है। अगर आपने माँ का, बहन का, बीवी का और बेटी का दिल जीत लिया, चारों औरतें हैं, अगर ये चारों का दिल आपने जीत लिया,
तो आप किसी भी कोने में कोई भी चीज में भी कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। याद रखिएगा बात। किसी की बात को खुद से समझाने की कोशिश करने से बेहतर है कि उसकी तकलीफ को पहले सुना जाए कि वो बोलना क्या चाहता है और उसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। अगर वो आपके पास आके खड़ा हुआ और आपने तुरंत जवाब देना चालू कर दिया तो आपका काम और बिगड़ जाएगा, क्योंकि वो पहले से तकलीफ में आया। उसकी तकलीफ को सुनोगे तो आप तकलीफ का जवाब दे सकते हो ना। मैंने वो बता दिया आपको। दूसरे को सुनने से पहले लोगों को सुनाने की आदत डालो, सुनने की आदत डालो, लोगों को सुनने की आदत डालो, तब आप उसको रिप्लाई दे सकते हो। कम बोलने की आदत डालो। और जब आप पेशेंट होते हो, डॉक्टर के पास डिस्पेंसरी में जाते हो दवा लेने के लिए, तो डॉक्टर आपको यूं ही दवा नहीं दे देता है, पहले आपकी सारी बातों को वो सुनता है कि मरीज क्यों तकलीफ किस बात की है, बॉडी के किस अंग में इसे तकलीफ हो रही है, बॉडी के किस अंग में तकलीफ हो रही है, सारी बात की डिलीवरी को वो एक्सेप्ट करता है और फिर उसके हिसाब से वो अपने बातों की डिलीवरी देता है और आपको दवा देता है। और एक बात और आप लोग से कहना चाहूंगा कि आप अपने कमेंट्स में ना जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं ना वो लिख के भेजिए, ताकि मैं उसके ऊपर में भी रिप्लाई दे सकूं। और आप 3 से 4 चीज बताता हूं, इसके अलावा आप किसी और चीज के ऊपर में उम्मीद मत रखिएगा कि मैं आपको जवाब दूंगा। जैसे कि माँ बाप की खिदमत करना, जिस्म को अच्छे से मेंटेन रखना, बॉडी को। तीसरा है वक्त को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना। और चौथा है अपने भाई बहनों और अपने रिश्तों से क्लोज होकर के रहना और मशवरे करके काम करना। इन चारों टॉपिक के ऊपर में आपकी कोई भी अगर सवाल होगे तो सवाल लिख के भेजना, उसके ऊपर जवाब दूंगा। बाकी और किसी चीज के लिए सवाल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इसके लिए ही स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूं। जब तक आपसे कोई मशवरा नहीं मांगे आप उसे मशवरा नहीं दोगे, फालतू में जाकर के टर्टूर नहीं करोगे। जो है अल्फाज जब तक सामने वाला आपको बोलता है उस चीज को आप सुन के लो। जितने पैसे आपके पास हो, कभी लालच में काम ना करें, कभी भी लालच में काम ना करें। जितना रकम आपके पास है उतने रकम से ही आप काम करें। जितना रकम आपके पास है उतने रकम से ही आप काम करें। दूसरी और रकम की जरूरत ही नहीं है। कम बोलना, कम सोचना, कम सोना और सोच करके काम को प्रैक्टिकल करके दिखाना, ये सबसे बेहतरीन होता है। कम बोलना, कम सोचना, कम सोना। किसी काम को करने के लिए सोचो और कर दो, लेकिन उस काम से परिवार या पड़ोसी, रिश्तेदार और लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, ना कि देश का। आप जो भी करना चाहते करो, लेकिन आप आपके घर में किसी का कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, आपके पड़ोसी का कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, आपके सोसाइटी में किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, उससे हमारे भारत इंडिया देश का कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ों को सोच समझ करके रखते हुए आप काम को कीजिए, इंशाल्लाह आपको हर जगह कामयाबी मिलेगी। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सुनने की आदत डालें और उसको अमल में लाने की कोशिश करें, आपको बहुत कामयाबी मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।